के देवता ब्रह्मा जी ने एक स्त्री का निर्माण किया जो संसार में अहल्या के नाम से प्रसिद्ध हुई। अहल्या ब्रह्मा जी की पुत्री थी। अहल्या संपूर्ण गुणों से सुसज्जित एक सुंदर महिला थी। उसको यह वरदान प्राप्त था कि उसका यौवन सदैव बना रहेगा। अहल्या की सुंदरता के आगे स्वर्ग की सारी अप्सराएं भी फीकी पड़ जाती थी। अहल्या की सुंदरता के कारण सभी देवता उन्हें पाने की इच्छा रखते थे। ब्रह्मा जी ने अहल्या के विवाह के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जिसमें सभी देवता उपस्थित हुए। परीक्षा यह थी कि जो ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगा के आएगा उसकी शादी अहल्या के साथ होगी। सभी देवताओं ने अहल्या को पाने के लिए ब्रह्मांड का चक्कर लगाने की प्रतिस्पर्धा आरंभ की। उसी समय गौतम ऋषि, जिनका मिथिला नामक नगरी में आश्रम था, वह अपनी प्रतिदिन की पूजा कर रहे थे। गाय माता की पूजा करते समय उन्होंने उसकी परिक्रमा की। वह उसी समय गाय माता ने बछड़े को जन्म दिया। जब नारद मुनि ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने सारी बात ब्रह्मा जी को जाकर बताई। क्योंकि ब्रह्मा जी वेदानुसार इस प्रकार की परिक्रमा को पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा मानते थे, इसलिए उन्होंने देवी अहल्या का विवाह गौतम ऋषि से करवा दिया। अहल्या अपने प्रतिव्रत धर्म को पूरी निष्ठा के साथ निभा रही थी। भगवान इंद्र ने मन में अहल्या के विवाह के बाद भी उसे पाने की चाह थी। इंद्रदेव ने अहल्या को पाने के लिए एक योजना बनाई तथा चंद्रदेव को उस योजना में शामिल किया। योजना के अनुसार चंद्रदेव ने अर्धरात्रि में ही मुर्गे की बांग दे दी। गौतम ऋषि समझे कि सवेरा हो गया है। वह तुरंत उठे और अपनी दिनचर्या के अनुसार अपना कमंडल उठाकर गंगा तट पर स्नान करने के लिए चले गए। महर्षि गौतम के जाते ही इंद्रदेव ने गौतम ऋषि का रूप धारण कर लिया और घर में प्रवेश किया तथा पहरेदारी के तौर पर चंद्रदेव को घर के बाहर बिठा दिया। गौतम ऋषि जब गंगा तट पर पहुंचे तो उन्हें आभास हुआ कि अभी तो दिन हुआ ही नहीं है और उनके मन में थोड़ा सा संदेह भी उत्पन्न हुआ। तभी गंगा मैया वहां पे प्रकट हो गई और उन्होंने गौतम ऋषि को बताया कि ये इंद्रदेव का जाल है। उसके मन में कुकर्म की भावना है, इसीलिए उसने ऐसा किया है। गौतम ऋषि तेजी से अपनी कुटिया की तरफ चले गए। जब उन्होंने चौखट के बाहर चंद्रमा को बैठे देखा तो उन्होंने अत्यधिक क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया कि उस पर सदैव राहु की कुदृष्टि रहेगी। इसी श्राप के कारण चंद्रमा को ग्रहण लगता है। गुस्से में लाल पीली महर्षि गौतम ने अपना कमंडल से भी चंद्रमा पर प्रहार कर दिया। इसी कारण दोस्तों चंद्रमा में दाग है। इंद्रदेव को महर्षि गौतम के आने का आभास होते ही वह वहां से भागने लगे, लेकिन महर्षि गौतम ने काम वासना में घिरे इंद्रदेव को श्राप दिया कि उसके सारे शरीर पर 1000 योनियां उगाएंगी और पृथ्वीलोक पर उसकी कभी भी पूजा नहीं होती। दोस्तों इसीलिए पृथ्वीलोक पर इंद्रदेव की पूजा नहीं की जाती। देखते ही देखते इंद्रदेव के पूरे शरीर में योनियां उभर आई। तब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। ऋषि ने इंद्र को माफ तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बार दिया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता। हालांकि बार बार प्रार्थना करने पर गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को यह कहा कि उसकी यह योनियां अभी आंखों में बदल जाएंगी और देखते ही देखते इंद्रदेव के शरीर पर उगी योनियां आंखों में बदल गई। इधर उन्होंने गुस्से में आकर अहल्या को भी श्राप दे दिया कि जिस पत्नी को अपने पति का स्पर्श ही ध्यान में ना रहे वह जीवित नहीं बल्कि एक पत्थर के समान है, ये तू भी पत्थर की हो जा। रोते हुए अहल्या ने गौतम ऋषि को समझाया कि आपके पास इतनी अपार शक्तियां हैं, आपको भी मेरे साथ हो रहे छल का आभास नहीं हुआ। मैं तो केवल एक साधारण स्त्री हूँ, मैंने अनजाने में यह अपराध किया है। भले ही मैं पराये पुरुष के साथ रही हूँ पर मेरा मन पवित्र है, क्योंकि उस पुरुष को मैंने आप यानी अपने पति जानकर ही अपनाया था। यह जानकर गौतम जी अत्यंत दुखी हुए, पर दिया हुआ श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। उन्होंने अहल्या को बताया कि त्रेता युग में भगवान विष्णु श्री राम के रूप में अवतार लेंगे और उनकी चरण रज से ही तुम फिर से पवित्र हो पाओगी और तुम वापस अपने स्त्री रूप को प्राप्त करोगी। युग बीत जाने पर महर्षि विश्वामित्र राक्षसी ताड़का का वध करने के लिए अयोध्या से प्रभु श्री राम एवं उनके छोटे भाई लक्ष्मण को अपने साथ लेकर आए। ताड़का वध के बाद भगवान श्री राम की नज़र में वन में एक वीरान कुटिया पड़ी। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र से पूछा, गुरुवर यह अत्यंत सुंदर कुटिया किसकी है? प्रतीत होता है कि युगों से यहाँ कोई आया गया नहीं है। तब महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राम, यह कुटी अहल्या
और गौतम ऋषि की है। इस कुटिया में आप जो शिला देख रहे हैं यह देवी अहिल्या की है, जो अपने पति के दिए श्राप से मुक्त होने के लिए आपके चरणों की धूल का इंतजार कर रही है। श्री राम ने अहिल्या की कहानी सुनी तो बिना देर किए अपने चरणों के स्पर्श से उस शिला को नारी में बदल दिया। अहिल्या ने श्री राम को प्रणाम किया और उसी समय गौतम ऋषि वहां आए और फिर से अहिल्या को पवित्र मानकर अपने साथ ले गए। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।